प्रिपोजिशंस, प्रिपोजिशंस का मतलब है, अब देखो कह रहा है कि बुक्स आर ग्रेट सोर्स डैश हैप्पीनेस। जो किताबें हैं वो सबसे ज्यादा खुशी की एक सोर्स है। तो बताइए क्या लगेगी प्रिपोजिशन यहाँ पे। हाँ भाई असद बोलिए। फोर लगेगी। हाँ लगी। ऑफ। भाई सोर्स क्या होती है, देखो प्रिपोजिशन सोर्स के साथ क्या लगती है, इनमें से बताओ क्या लगेगी। फोर। भाई यहाँ फोर फोर लगेगी। सोर्स ऑफ लगती है मेरे भाई, सोर्स ऑफ होती है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ए। यहाँ ए। ऑफ, ऑफ आ जाएगी। अब ये जो करवा रहा हूँ ना पेपर के लिए बहुत लाजमी है, ये आप लिखते जाओ या समझते जाओ। सोर्स के साथ ऑफ लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। सही है, चलो आगे आते हैं। सोर्स ऑफ होती है। अच्छा ये देखिएगा, अब दूसरे को पढ़िए, इसमें क्या आएगा। दिस फ्लाइंग कोच हो गई बाउंड कोचिंग होगी। फ्रॉम बाउंड। आएगा शायद। है, गैस करो गैस इधर करो। से इधर से उधर होगा बाउंड तो फ्रॉम फ्रॉम ही होगा। कराची। हाँ जी, बॉन्ड फॉर, इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी है, ये जो बस है, ये कराची के लिए रवाना होने जा रही है। बॉन्ड के साथ क्या और लगेगा, कराची। फ्राम लगेगा। फ्राम का फोर तो मतलब फ्रॉम। नहीं लगेगा, फ्राम क्यों लगेगा। फ्राम का मतलब और होता क्या है एक है। जगह से दूसरी जगह, नन तो आ ही नहीं सकता, टू तो होगा ही नहीं, तो बॉन्ड फॉर। और जब भी ट्रेवल हो ना, उसके लिए बाउंड फॉर लगता है, यानी ये बस कराची के लिए रवाना हो चुकी, हो जाएगी। चाहिए, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना, ये वाला बताओ, रिच इन। गिल ग्रीन पेपर क्लिपर्स इज बीच। विटामिन सी। एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। पर हाँ काली बताओ। हरी मिर्च। हरी हाँ मिर्च ग्रीन को क्या पेपर्स होता कहते हैं हरी मिर्च को। हरी मिर्च जो है वो है? विटामिन सी की सबसे बड़ी सोर्स है, रिच के साथ। विटामिन। विटामिन सी। हाँ ऑफ विटामिन सी। आएगा। ये बताओ रिच के साथ क्या लगेगी प्रीपोजिशन इनमें सर से। ऑफ सुना इन नहीं। लगेगी। इन सर। हाँ रिच इन लगती है, अबंड्स के साथ भी अबंड्स इन लगती है, या विथ लगता है, अबंड्स विथ। ठीक है, इसी तरह रिच इन लगेगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ज्यादा जरूरत। ये बताओ, आई एम वरीड, मैं इम्तिहान अबाउट। के लिए। हाँ अबाउट है। गेस करो। वरीड अबाउट। आई एम वरीड। वरीड परेशान। वरीड मतलब परेशान होता है। हाँ तो अबाउट होगा ना, मैं एग्जाम। बिल्कुल अबाउट होगा, मैं इम्तिहान के लिए परेशान हूँ। अच्छा एक और प्रिपोजिशन लिख दो, एंशियस। एंशियस का मतलब भी होता है परेशान, लेकिन एंशियस के साथ फार लगता है। अच्छा। हाँ जी, एंशियस फॉर। एंशियस फॉर होता है, सही है, ये एक्स्ट्रा प्रिपोजिशन बता रहा हूँ आपको। वरीड के साथ यहाँ पे आई एम वरीड अबाउट द इम्तिहान। चलो आगे पढ़ो, पांचवें नंबर को पढ़ो। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल बी फिनिश डैश 5 मिनट, मेरे लिए इंतजार करो। सर इसका जो होगा ना, एक सेकंड, प्लीज वेट फॉर मी आई विल बी फिनिश करूंगा। क्या लगेगा सर? नहीं। इन या हाँ क्या इन। लगेगा। इन फिनिश। लगेगा शायद। फाइव फाइव इन। 10 मिनट्स। इन इन नेगेटिव। लगेगा सर। चलो हाँ बिल्कुल, आई विल बी फिनिश्ड इन, मैं खत्म कर दूंगा। चलो इसके साथ बताओ ये वाला, ये मिनट में ये बताओ, आई एम गेटिंग लेट डैश ऑफिस। फॉर ऑफिस। हाँ ऑप्शन में पूरा है। फोर। गैस करो। आई एम गेटिंग लेट। फॉर। इन ऑफिस होगा। फॉर ऑफिस। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, ऑफिस में लेट हो। ऑफिस। फोर ऑफिस। बाकी क्या कह रहे हैं बाकी, फोर ऑफिस आएगा सर। कंफर्म है। ऑफिस के लिए लेट हो रहा। अच्छा,
और ये पांचवे में क्या लगेगा, पांचवे का बताओ जरा। द क्लब यूजली इनवाइट्स टॉक अबाउट होगा ओ डबल एफ। क्या है द, जो पढ़ के बताएं, द क्लब The club यूजुअली द क्लब usually यूजुअली एम्प्टीज एट टू इन द मॉर्निंग। improves out about नहीं नहीं, ऑफ इन द मॉर्निंग होगा, ऑफ अबाउट। of गैस करें, about गैस the करें, ऑफ अबाउट बहुत सारे सवाल करने हैं, कोई गैस करें। सर 7 वाले में ऑफ लगता है और 6 वाले में तो मेरे ख्याल से फॉर भाई लगता है। देखो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो ना, ऑफिस से थोड़ी लेट हो रहे हो तो फार लगेगा। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, गेटिंग लेट होता है फार, लेट फॉर ऑफिस। ठीक है। अब ये देखो, अब ये कह रहा है कि क्लब जो है वो खाली हो जाता है सुबह में 2 घंटे में। एम्प्टी, एम्प्टी के साथ क्या होता है, खाली हो जाना, आउट लगेगा ना मेरे भाई, एम्प्टी आउट, एम्प्टी आउट, खाली हो जाएगा। तो एम्प्टी जल्दी आउट। जल्दी करते जाओ ना, चलो आगे आ जाओ, एक और सवाल करो, ये करो। उस्मान वाज ब्रोकन, नजर ही नहीं आ रहा। हाँ उस्मान, उस्मान वाज ब्रोकन हमारी फ्रॉम हिज फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड्स। विद उस्मान ने अपने पुराने नहीं दोस्तों के साथ, उस्मान ने अपने पुराने दोस्तों के साथ राब्ता तोड़ दिया। जब भी तोड़ देते हैं तो ब्रोकन उसको ऑफ। कहते हैं ब्रोकन अवे, उसने तोड़ दिया अपने पुराने दोस्तों के साथ राब्ता, अवे लगेगा, तोड़ दिया रास्ता, दूर चला उसने दोस्ती तोड़ दी अपने पुराने दोस्तों के साथ। सही है, इसका ब्रोकन मतलब ये है। ऑफ। चलो ये बताओ, आई एम नॉट अक्वाइंटेड, कल पढ़ाई थी ये क्वेश्चन, अक्वाइंटेड के साथ क्या लगाते हो यार, एक क्वाइंट के साथ क्या लगती है, विथ लगती है, एक क्वाइंट के साथ विथ लगती है, तो विथ आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर सही है। ठीक है, अक्वाइंट विथ। चलो ये बताओ, with his नॉन, father सना इज नॉन, नॉन डैश मी, एट not unknown नॉन का मतलब क्या होता है, जानने नोन वाला। इज लगता सना, है, लेकिन नोन टू मी लग सना रहा जो है। है मुझे, मैं सना मुझसे वाकिफ नहीं है या मैं सना को नहीं जानता, इज नॉट नॉन। टू नो, नॉन जो है ना वो नॉन से, not to नो me से निकला है, तो नॉन जो होता है ना टू होता है। सही है, नॉन टू। टू। चलो ये बताओ, 11वां नंबर, to me एट आएगा सर शायद। डू नॉट बॉदर, कह रहा टू है कि मी। डू नॉट बॉदर मी मुझे थ्री तंग करो। ओ क्लॉक नाइट, यानी मुझे रात के 3 बजे डिस्टर्ब नहीं किया करो, मुझे तंग नहीं किया करो रात के 3 बजे। इन नाइट होना चाहिए। रात के इन तीन ऑन बजे तो है मुझे ही तंग नहीं नहीं अंदर। किया करो। रात के वक्त क्या एट लगता आएगा है, सर। हाँ जब भी वक्त हो ना तो 8 आता है। ये देखो, ये लिख लो, 8 नाइट एट, आता है, एट 8 नाइट, इवनिंग आता है। ठीक है, और एट थ्री ओ मॉर्निंग के क्लॉक। साथ क्या लगता है, इन मॉर्निंग आता है, याद रख लेना, इन मॉर्निंग, अच्छा 8 इवनिंग, 8 नाइट। सही है, ये मॉर्निंग के साथ इन लगता है, बाकियों के साथ 8 लगता है। bit closer आ जाए एट अब ये बताओ, नाइट ये दिमाग। माई सिस्टर इज बेड, ये बताओ इन बेड मैटर में इन सर इन पता आएगा। है, क्योंकि इन मैथ के है ना, वी के विथ तो किसी के कह रहा एट है और कि फ्रॉम तो उसके जरिए होता है। ये याद रख लो, गुड हो गया या बेड हो गया, इसके साथ एक प्रीपोजिशन लगती है, इन दोनों के साथ क्या लगेगा, इन कौन कह रहा है, इन लगेगा, सर मैं कह रहा हूँ मैं गलत कह रहे हो, विथ कौन कह रहा है, विथ कौन कह रहा है, फ्रॉम में या एट में पूछा तो। विथ कौन कह रहा है, विथ कोई नहीं कोई कह रहा, कोई नहीं भी नहीं। नहीं गलत है। चलो 8 कौन कह रहा है, सब 8 कौन कह रहा है, कोई भी नहीं। मी। सोच लो, इन दोनों में से एक आंसर है। मी एट। हाँ, सर राम है, इन सुना है मैंने। राम है, नो, 8 है, एट।
एट सही है, एट आता है, ये दोनों के साथ एट आता है। गुड एट मैथमेटिक्स या बेड एट मैथमेटिक्स, जब भी कोई किसी चीज में अच्छा होता है या खराब होता है उसके लिए एट लग रहा होता है, सही है। चलो आगे आओ। accustomed to he is accustomed to hot weather। accustomed का मतलब होता है कि अपने आप को ढाल लेना, उसने अपने आप को ढाल लिया है। accustomed मतलब ढाल लेना खराब मौसम के। अब बताओ विद कौन कह रहा है? टू आएगा सर। बिल्कुल आएगा, accustomed to होता है। Two. custom to। चलो ये बताओ अमेज के साथ क्या लगेगा? सर कहाँ है ये तो? 14 नंबर। I was I was amazed. amazed. Dash Dash his is behavior. Amazed. Eight. his Amazed. Eight. 4. Eight. Amazing eight. Amazed eight. अमेज एट होता है ना, अमेज के साथ एट लगता है भाई, अमेज के साथ एट लगता है। चलो आगे आगे करते जाओ आगे। चलो ये बताओ सुपीरियर के साथ क्या लगता है? to। He is हाँ To me. ये home. देखो, एक होती है Superior. सुपीरियर, सुपीरियर के साथ टू लगता है। इसी तरह इंफीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है? आला। इंफीरियर का मतलब होता है कम वाला, कम, कमजोर, ठीक है, जिसकी अहमियत कम हो। इन दोनों के साथ वो लगता है सुपीरियर, टू लगता है। थैंक यू के साथ लगेगा क्या? ऊपर कर दें इससे। I would like to thank you on Dash the behalf is of. हाँ एक Thank सेकेंड, you at the behalf of. आप बताओ। Option two. Thank you on about behalf लगेगा. Behalf of all of us. On. On behalf. बताइए। I would like to thank you about उसके बारे में behave about ही Thank you लगता है। on behalf. On behalf ज़्यादा है. On behalf of all of us. ये बताइए आंसर क्या हुआ? आई वॉन्ट टू सर आगे बढ़ा. थैंक यू, मैं आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ किसी के बिहाफ पर, ठीक है। अब आप किसी के बिहाफ पर जब थैंक यू करने जा रहे हो तो फिर आप खुद नहीं हो, इसीलिए आप ऑन का इस्तेमाल करोगे, सही कह रहे थे। अच्छा एक और चीज बताना चलूं, अगर कंग्रेचुलेट भी हो ना, कंग्रेचुलेट किसी को मुबारकबाद देनी हो तो कंग्रेचुलेट के साथ भी ऑन लगता है, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। थैंक यू ऑन, कंग्रेचुलेशन ऑन। चलो ये बताओ, इंटरफेयर, डू नॉट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर, ये तो मैंने ही बता दिया। इंटरफेयर इन, in my personal है। ठीक है। चलो आज अब आपके लिए इजी बनाता जाता हूँ। अच्छा अब पढ़ते जाना साथ साथ। अब ये बताओ, अब ये देखो, अब ये मेरे साथ याद करते जाओ। जब भी नफीसा क्या है? अफ्रेड। अब मेरे साथ वोकेबलरी ऑपरेट भी, के साथ ऑफ लगता है। अब मेरे साथ वोकेबलरी भी समझते जाओ ताकि Afraid सिनोनियम्स भी कंप्लीट हो of. जाए। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? अफ्रेड खौफजदा। हेलो, हाँ जी बिल्कुल जी. क्लास। साउंड गई Zoom की. करने बंद हाँ जी एक कर सेकंड। दिया. अब देखो अफ्रेड का मतलब हुआ खौफजदा, ठीक है। अब ये जो है ये कह रहा है कि द रेलवे ट्रैक रन, रन का मतलब है कि रेलवे ट्रैक जो है ना, ये ट्रैक है। अब जब रिवर के उसके ऊपर जा रहा है ना, उसके ऊपर, तो जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी वो एक्रॉस जाएगी, एक्रॉस, ठीक है। द ट्रैक रन्स एक्रॉस द रिवर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये नदी नीचे है और दरिया ऊपर, उसके ऊपर रेलवे का ट्रैक है, सही है। चलो ये देखो, एंग्री के साथ लगता है। अब एंग्री दो चीजों के होता है, देखो, जब आप किसी जब आप किसी शख्स से एंग्री हो, एंग्री, जब एंग्री का मतलब क्या है? किसी से नाराज। अगर आप किसी शख्स से नाराज हो
तो आप एंग्री क्या लगाओगे, विथ लगाओगे। ठीक है, आप ये आपसे नाराज है। अब ये बता दो, दानिश केम आउट डैश ऑफिस। दानिश अपनी ऑफिस से आया, क्या हुआ? बाहर आने को क्या कहते हैं? कम आउट आउट ऑफ Out आता of. है, तो कम आउट आउट ऑफ ऑफ आएगा। सही है। इसी तरह कम आउट ऑफ मतलब बाहर बाहर आओ। His people built many memorial in his greatness। उसके लोगों ने उसकी याद में बहुत ज्यादा जो है वो मेमोरियल्स बना दिए। His people built many मेमोरियल्स उसकी याद के अंदर, यानी उसने क्या किया उसकी याद में। तो आप बताइए क्या लगेगा। चलो देखते जाओ यार। बिल्ट मेमोरियल उसकी याद में, मेमोरियल्स टू, बिल्ट टू। ठीक है। आई सॉ यू डांसिंग, डांस एट। डांस के साथ क्या लगेगा? एट, पार्टी। आप डांस में पार्टी कर रहे थे। चलो आगे आ जाओ। इसी तरह आई एम प्राउड, प्राउड के साथ क्या लगता है? ऑफ ऑफ प्राउड के साथ ऑफ लगता है। सही है। इसी तरह हमारे साथ एक और प्रपोजिशन है। चलो प्रपोजिशन आप पढ़ते जाओ, आपकी क्लियर स्क्रीन पर सारी सॉल्व है। बस आपने जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल रट्टा लगाना है, मेरे साथ थोड़ा क्लियर करना है चीजों को। आ जाओ चलो आगे आते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स समझा देता हूँ इंग्लिश की करेक्शन के, ये तो आपको इजीली याद हो जाएंगी। ठीक है। अबाइड के साथ बाय लगता है। अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, किसी चीज को फॉलो कर रहे हो आप, मेरी तमाम डायरेक्शन या मेरे आर्डर को फॉलो करते हो। अफ्रेड के साथ क्या लगता है? ऑफ अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। अच्छा, मैं चार्ज, चार्ज के साथ, चार्ज विथ, किसी को चार्ज कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं जो आपको, ये तो आपको मैं भेज दूंगा, आज रट लोगे। रेस्पॉन्सिबल के साथ क्या लगता है? ऑफ बंदा बच्चा पट्टू वाला। रेस्पॉन्सिबल टू होता है भाई। अच्छा, अब एक एक और चीज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं ताकि आप वहां से कुछ, ये तो आप रट लोगे सारी चीजें ना। मैं आपको और चीजें सिखाता हूँ जो सीखने वाली चीजें हैं। सर 5 मिनट का ब्रेक दे करेक्शन, दो। नहीं ब्रेक, अब लाइव क्लास चलेगी। ब्रेक ये है कि अब करेक्शन के रूल। ब्रेक पानी पीकर आ जाओ जो पीना चाहता है पानी। पीना चाहते हो आप लोग पानी? नो सर फिर करवा दें सर। नहीं, पानी पीकर आ जाओ इधर ही से। लाइव लाइव स्टार्ट करते हैं फिर। तो सारे दिमाग में नहीं घुस रहे थे। हाँ जी, ये क्वेश्चन स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस क्या पढ़ा रहा है? एक सेकेंड एक सेकेंड, ये स्क्रीन जो है ना वो हो गई है थोड़ी, 2 3 मिक्स हो गई है। सब्जेक्ट अब आपको गोल्डन रूल्स करेक्शन के नजर नहीं आ रहे हैं? चलो आप जरा पानी शानी पी लो, 2 मिनट में भी जरा पानी पी लो यहीं पर ही। आने लगा। अंग्रेजी करेक्शन के ना, अब करेक्शन जो आप कर रहे थे ना, अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊं। वहां पे करेक्शन क्या होगी, इस तरह आएगी, ए बी सी डी। अब हम सीखेंगे रूल्स। जब हमारे रूल्स करेक्ट हो जाएंगे ना तो हमें ये सारे पता चल जाएगा कि जुमले के अंदर कौन सी चीज गलत है। सही है। पहला सही सही। करेक्ट। हाँ भाई बताओ। इतना आसान तो नहीं आएगा ये आसान देंगे वो। मैं डिफिकल्ट सिखा रहा हूँ, वो आसान देंगे आपको। ठीक है। बस सही है आप डिफिकल्ट। हाँ मैं डिफिकल्ट सिखा रहा हूँ। अब देखो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, वो कह रहे हैं कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट का काम क्या होता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो पर्सन है, वो वर्ब के साथ मीट करना चाहिए। अब देखोगे कि हरी और राम, इनमें से कौन सा मिस्टेक है, मैं आपको बता रहा हूँ। हरी, राम, इज हेयर, आप बताओ कौन सी मिस्टेक है? सर आर आना चाहिए, दो हैं। क्यों? हाँ ठीक है। हरी एक बंदा है और राम दूसरा बंदा है। अब दोनों के बीच में किसका इस्तेमाल हुआ है? एंड का। जब भी ए और एंड बी आएगा तो उसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल होगा, आर होगा, इज नहीं होगा। इसीलिए ये इज का मिस्टेक था, आर कर दोगे सही हो जाएगा। समझ आ गई? जब दो चीजें ए और बी के एंड के साथ जुड़े हुए हो, किसके साथ? एंड के साथ, तो वर्ब कौन सा आएगा? आर प्लूरल आएगा। प्लूरल कौन सा है? आर है। इसकी गलती है। तो ये एक सीख लो कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आपस में एक जैसे होने चाहिए। अब देखोगे दूसरे दूसरे को आप देखोगे तो इसमें क्या मिस्टेक है, ये कह रहा है जब दो नाउन एक ही बंदे से बात कर रहे हो, जब दोनों नाउन। अब देखोगे
कि ये जो सेक्रेटरी है और ये प्रिंसिपल है, मतलब आप एक स्कूल के अंदर हो, उसके मैनेजर भी आप ही हो, और उसी स्कूल के प्रिंसिपल भी आप ही हो, एक ही बंदा हो, और उनके साथ एंड लगा हो, तो फिर अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। ये देखो, इसका सेक्रेटरी भी यही है और प्रिंसिपल भी यही है। आर गलत है क्योंकि दोनों एक ही बंदे के बारे में बात हो रही है, तो इज आ जाएगा। तो ये इस तरह का भी करेक्शन का रूल आपको आ सकता है। एक, या तो दोनों अलग अलग बंदे होंगे, या तो दोनों एक ही होंगे और दोनों के बारे में आपको बताया जाएगा। ट्रिक यही है कि दोनों के साथ अगर, ट्रिक समझा तुम क्या है? ये देखो, दोनों के साथ अगर आर लगा हुआ है तो आर को खत्म करके इज लगा दो, दोनों के साथ एंड लगा हुआ है और इज लगा हुआ है तो खत्म करके आर लगा दो। समझ आ गई? इसको समझना है बस, हेल्पिंग वर्ब को। एंड का सारा गेम है, और एंड का और हेल्पिंग वर्ब का। चलो अब तीसरा रूल समझते हैं। If whose अच्छा, अब मुझे इसको देखो, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। अब देखोगे, जब भी शुरू में एवरी आएगा, क्या आएगा? every एवरी आ जाए और बीच में भले एंड हो, भले एंड होने चाहिए, एंड को होने दो। यहां was पे होना चाहिए। नहीं होगा ना, वाज होगा। क्यों? क्योंकि एवरी शुरू में आने से सिंगुलर लेता है। Yes, every yes। समझ आ गई? तो गलती कहाँ पे है? यहाँ पे है, इसको वास करना। तो एरर कहाँ पे था? सी में एरर था बस। ठीक है? What and जब भी एवरी लगा हो और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो तो समझ लेना कि हेल्पिंग वर्ब के अंदर मसला है। ये ट्रिक याद कर लो, हेल्पिंग वर्ब के अंदर मसला है, एवरी पहले लगाओ। अगर तो एवरी नहीं लगा होता तो फिर सही था। एवरी जो है वो सिंगुलर लेता है। इसी तरह ये देखो, नाइदर नोर। अब ये देखोगे कि एक फार्मूला है नाइदर का और नॉर का। जब भी नाइदर और नॉर इस्तेमाल हो रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। Singular। अब देखो, नाइदर ही नोर आए। अब देखो, यहाँ पे ही है, ना वो ना मैं। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा है? वर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है ना, पर्सन कौन सा है? आए है। आए तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? नाइदर ही नोर आई वाज देयर। ठीक है? ये इसकी मिस्टेक थी। अब आप खामोश हो गए हो टेक्निकल चीजों पे। चलो, अब आपको यहाँ पर आगे सवाल शायद समझ नहीं आ रहे। चलो, अब इसको बता दो। ये बहुत बार, नाइदर द हेडमास्टर, चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, समझ लो कि गलती कहाँ है, आपको मैं समझाना चाहता हूँ गलतियां। नाइदर द असिस्टेंट मैनेजर नॉर द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। अब देखो, यहां पर देखो, असिस्टेंट क्या लिखा हुआ है? मास्टर्स। तो क्या है ये? मास्टर्स का मतलब क्या है? प्लूरल है ना। और ये क्या है? हेडमास्टर सिंगुलर है। तो इसका मतलब ये है कि पहले तो सिंगुलर को ले आओ, फिर ले आओ प्लूरल को, नाइदर आगे ले आओ, फिर इस प्लूरल के साथ वर्ब लगाओ जिस तरह का लगता है। तो ये देखो, इन्होंने क्या किया, हेडमास्टर को पहले लेकर आ गए सिंगुलर को, असिस्टेंट मास्टर्स को बाद में लेकर आ गए, और क्योंकि एस लगा हुआ था इसलिए वाज को खत्म करके वर लगा दिया। समझ आई? ये समझ नहीं आ रही क्या आप लोगों को? not there? चलो चलो, आपको कुछ और सिखाते हैं अब। इनका पेपर भी है सुबह, और इनको ये समझ आ भी नहीं रही और बोर भी हो रहे हैं, तो कुछ और चीज आपको सिखाते हैं। मैं सर जरा, पैसेज समझा दो। हाँ पैसेज। यार, हाँ पैसेज समझा देता हूँ। पैसेज से पहले एक चीज देखो यार, पैसेज के लिए ना मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ पैसेज के लिए। अब क्योंकि पैसेज तो यहाँ पर पढ़ने में बड़ी देर लग जाती है, ट्रिक याद कर लेना, समझ लेना ट्रिक मेरी। देखो, सर कोई मसला नहीं, सर ये उस पे पार्ट पर स्पीच करने हैं क्या? हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रीडिंग पैसेज, उसको उसको पढ़ने का ट्रिक बता देता हूँ। देखो,
पहले सवाल को पढ़ना। सवाल जो है ना, सवाल जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना और फिर रीडिंग पैसेज की तरफ चले जाना। वहां पर देखना कि सवाल का जवाब कहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे वो कह रहा है कि मिस्टर अकबर, अकबर वो कह रहा है मिस्टर अकबर वेंट टू अकबर गए थे कहाँ पे? मिस्टर अकबर वेंट टू डैश, ये सवाल का वो है। अब आपने यहाँ पैसेज के अंदर देखना है कि यहाँ लिखा होगा एक लाइन के अंदर, मिस्टर अकबर वेंट टू कश्मीर, तो आपको जवाब मिल गया कि कश्मीर में गए हैं। तो आपने जब सवाल को पढ़ा तो जवाब देखा, सही है, तो आपने सवाल वहां पे टिक किया कश्मीर। आपने पूरी लाइन को पढ़ना होगा, सही है। रीडिंग पैसेज का एक टेक्निक तो ये होती है। अब आपकी रीडिंग पैसेज में आएगा क्या, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, समझा देता हूँ। यहाँ तो कहीं पर मीनिंग पूछी गई होगी, यहाँ पे कोई इडियम दिया गया होगा, कोई सिनोनियम दिया गया होगा, कोई एंटोनियम दिया गया होगा, और कोई उसके साथ जो है सवाल दिया गया होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, वो आप रीड कर सकते हो। अब ये सारे आपको उस पैसेज के अंदर से मिलेंगे, सही है। आपने क्या करना है, पहले सवाल पढ़ना है, पहले सवाल पढ़ना है फिर जवाब की तरफ जाना है, पहले सवाल पढ़ना है फिर जवाब की तरफ जाना है। और इस पर आप ये करना कि रीडिंग पैसेज पर अपने 5 से 10 मिनट लगाना। अब आपको पेपर भी बता दूं किस तरह है। देखो कि पेपर अगर तो 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपके पास मिनट कितने हैं, 100, कितने मिनट आ रहे हैं, 100 मिनट। अब आपने 100 मिनट का कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना है। सबसे पहले आपने करना क्या है पेपर का, सबसे पहले आपने जो आपको सबसे इजी आता है पोर्शन, इजी पोर्शन जो आपको बहुत इजी है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल जीके आती है, यार जीके के करंट अफेयर के मैं कुछ भेज देता हूँ। ठीक है, जीके आती है तो आप जीके से स्टार्ट करो, भले वो जीके 80 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको साइंस आती है तो साइंस अगर वो 70 से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट करो। सबसे इजी पोर्शन पहले कर लो, सबसे इजी, ठीक है। फिर आ जाओ कि आप पेपर को पढ़ना शुरू करो मीडियम वाले। जैसे कि मीडियम वाले अब आपके पास कौन से हैं, मैथ्स के हैं। अब आप मैथ्स में वो करते जाओ जो पहले आपको सही आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, उनको सॉल्व करो वहीं पर सेकंडों में। फिर क्या होगा कि आपके देखो, अब आ जाओ आपको जो डिफिकल्ट लग रहा था पोर्शन, डिफिकल्ट फॉर एग्जाम्पल आपको डिफिकल्ट इंग्लिश लग रहा था, अब आप इंग्लिश को सॉल्व करो। लेकिन अपने साथ एक और चीज लेकर जाना, पेपर वाले दिन अपने साथ वॉच जो है जरूर ले जाना। और वॉच वो ना हो आपके पास जिसको कहते हैं वो जो है वो डिजिटल वॉच ना हो। डिजिटल जी, सिंपल वॉच जिसमें डिजिटल सिर्फ वॉच सिंपल टाइम हो। डिजिटल नहीं लेकर जाना भाई, डिजिटल नहीं लेकर जाना, सिंपल लेकर जाओ, सिंपल। उसमें टाइम देखते जाना। Digital is not allowed. अब एक कोशिश करना कि एक सवाल को 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दो। मैथ पर 2 मिनट दे सकते हो आप, इंग्लिश पर 1 मिनट दे सकते हो, और जहां पर जो है मिनट सेव हो सकते हैं वहां सेव कर लेना, सही है। चलो एक और क्वेश्चन, अब आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है, Yes, sir. आ जाओ। ये सवाल इस तरह के भी आ सकते हैं। अब देखो, ऐसा भी आएगा, कह रहा है कि 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं, बताएं तो इनका रेशो कितना होगा। पहले क्या दी गई है, रेशो किसका मालूम किया है, गर्ल और बॉय का। तो क्या होता है, गर्ल अपॉन बॉय, ठीक है। तो 20 upon 15. गर्ल कितनी है, 15 15। अब क्या आप ये मुझे बताओ कि इसको ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 for the 20, 5 is the 3 15। टाइम 5 इज 15, 3 टाइम ये जो है, और अगर हम 4 टाइम कर दें, 5 टाइम 4 इज, तो कितना हो जाएगा, 20। इसीलिए हम जो है वो टेबल लगा दिया कि ऊपर 4 आ गया और रेशो 3, इस तरह कर दिया आपने। अब ये मुझे हल करके दिखाओ, दूसरा नंबर। जी अकाउंट 2 हाँ, 3/2 है। एप्पल टू ऑरेंज कह रहा है ना, एप्पल टू ऑरेंज। एप्पल कितने हैं, 12, ऑरेंज कितने हैं, 18।
टेबल कौन सी लग रही है? 2 6 8 2 टू 6 टाइम 2 और 6 टाइम 3, 2:3। 2 चलो ये तीसरा करो। क्या है? 25 चेयर है, 20 5 25 25 1 25 51 5 account 2 upon 5 5 upon 10 आ गया तो 2 5 25 upon 1 by 50, ratio 1 upon 2 2 लग सर। रहा है 1:2, इस तरह लिखना, 1 अपान नहीं, 1:2, रेशियो 1 पूछा ratio कैसे। 2 अच्छा एक और चीज, है एंड 5 यू है तो 5 एक बॉक्स के अंदर 5 वो है, 10 और 5 क्या 5 ratio 1 1 upon 2 2:1 ना, ऊपर 2 है ना, नीचे 1 है। 2 ratio 1 5 5 5 to the 10 सही है, इस तरह की चीजें भी आती हैं। अच्छा एक और चीज मुझे आपको सिखानी थी, और मैं आपके लिए स्क्रीन खोल देता हूँ, आपको यहाँ से जो है वो शायद समझ आ जाए। कल मैंने आपको सिखानी थी वो चीज, मैं आपको बड़े टेबल से पापा 6 दूनी 12 एक 6 सेकंड वेट कीजिएगा, मैं जरा आपको 6 दूनी 12 6 दूनी 12 6 3 18 ये कल मैंने आपको सिखाना था, इसमें एक चीज रह गई थी। विचार है। हाँ ये वाले परसेंटेज के सवाल आ जाते हैं, ये जरा जल्दी में सीख लेना। अब ये देखो, सर आप 1 मिनट रुक जाएंगे, मैं एक सेकंड। हाँ 3.4% का क्या होगा रेशो? कहाँ है ये? सर 3 ऊपर लिख देंगे, नीचे 10, एक पॉइंट के आगे एक 0 पे 10 लिख देंगे। हाँ देखो भाई 34 upon 100 सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 3.4% का मतलब क्या है? 3.4 100। 1.0 अब ये पॉइंट हटा दिया, ये आ गया यहाँ, तो शिफ्ट कर नीचे दिया क्या आ जाएगा? 00। तो ऊपर क्या बचा? 0 बढ़ा 34। दिया और हमने क्या कर दिया इसको, डेसिमल को इधर ले आए गए ना हम, तो यस नीचे सर 4 34 परसेंट 3.4 इधर से अपान उठा, 100 कर परसेंट का दिया। नीचे लगा, पॉइंट ठीक हटाने है, के लिए एक 0 बढ़ा दिया, हल अब करके आ गया दिखाओ ये। हमारा 34। अब इसको कटिंग करनी है, वही 2 अपन 2 से 2 पंजे 10 0 0 5 17 का टेबल अपने से हाँ हल करके बताओ क्या होगा, इतने सेकंड थोड़ी देंगे पेपर वाले। यार आप देखो ना कितना बचा, टेबल लगाओ ना ऊपर, 17 की टेबल ऊपर लगाओ, 50 की टेबल, 17 बचा 17 है। अपॉन हाँ हाँ और ये 0 इधर से आ जाएगा, 17,500 आ जाएगा ना। 17 आ गया, इससे आगे 17 देखिए आंसर 17 ये तो मैंने सर 17,500 आएगा। हाँ बता दी ना मैंने। चलो दूसरा हल करके बताओ, ये 25 वाला। एक सेकंड सर। आप 25% कैसे करोगे? ये तो बहुत आसान है। 25 4 हो जाएगा और 5 5 25 5 10 20 एक खत्म, हाँ क्या 5 खत्म? 10 2 1 5 upon 2 1 अपान 4 ना, सर 4 आंसर, 1 अपान 4 आ जाएगा। 4 एक आंसर। अपॉन ठीक है सर। ये करो, तीसरा करो, ये वाला 12.5 वाला करो, हाँ नीचे अब 16 वो दे दो। क्या है ये वाला करो। 12.5 ठीक है 1 5 0 लगाया 0 के पॉइंट के साथ 5 लग दूनी देंगे। 10 0 0 10 सर ये 0 पॉइंट के साथ लगेगा। पीछे ले आओ, एक सेकंड में जरा ये क्लियर करूं पुराना, आपको बता रहा हूँ। 1 भाई देखो कितना है,
12.5%। 12.5 का मतलब क्या होगा, पहले तो ये देखो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये पॉइंट जो है ना यहाँ लेकर आ गए, तो जब यहाँ आ गया तो ये 1000 हो जाएगा, समझ आ गई। पॉइंट को इधर ले आ जाओ, इधर ऐड कर दो, पॉइंट को नीचे डिनोमिनेटर में 0 कर दो, तो ये हो जाएगा 125/1000। अब सॉल्व करो। कौन सी टेबल जा रही है पहले तो ये देखो। मैंने तो 2 से काटा और उसके बाद सोच 125 की टेबल जा रही है सीधी सीधी, 8 दफा 1/8। 1/8, ठीक है। काटे तो ना। इस तरह के सवाल भी आएंगे पेपर में, सही है, टेक्निकली पता होनी चाहिए कि कैसे पेपर आएंगे। अच्छा, एक और चीज के सवाल आएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक और चीज के सवाल आएंगे, ये जरा सीख लेना बस, हम फिर ब्रेक लेंगे, खत्म करेंगे। ये भी आएंगे बोर्ड मास के। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट बुलेट सर, फिर ऑपरेशन, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ये बताओ 2 5 + 1 × 3 ये क्या होगा। 2, ये यहाँ पे करके दिखाओ, 2 5 + 1 × 3 क्या होगा। 1 सेकेंड। पहले किसको सॉल्व करोगे, 2 के 2 यहाँ रखो, इसको सॉल्व करो, 6 आ जाएगा, यहाँ 3। अब क्या करोगे, समझ आ गई। 18 + 2 = 20। इस तरह भी आएगा। और एक और सवाल आएगा, एक और सवाल, आखिरी सवाल सीख लो मुझसे, ये पेपर में बहुत बार आएगा। 18 + 2 क्यों किया सर? 5+1 6। 2 + 2 थोड़ी होना था, ब्रैकेट के ऊपर था बगैर किसी साइन के। 2 इधर था ना, सही था, 5 + 1 इधर था, × 3 था ना, अब यहाँ प्लस सर था। 2 के साथ कोई साइन आप प्लस डालिए, यहाँ मेरी प्लस बात सुनो, डालिए, सही है। अगर हमने प्लस डाल दिया तो काउंट क्यों हुआ, जब प्लस नहीं था तो कितना हुआ, मल्टीप्लाई था। अब ये देखो मल्टीप्लाई बाय 3, अब कितना हुआ, ये 6/3 18 आ गया। तो ये मिस्टेक तो करते हैं पेपर में, 36 आ गया ना। यस सर। तो यही तो गलती करते हो आप पेपर में, जब आपकी मार्क्स कट जाती है। इसलिए तो मैंने कहा इसको याद कर लो, जो इसको याद करेगा वो सॉल्व करेगा। ऑपरेशंस को ठीक से देखो, एडिशन को ठीक से देखो। इस तरह भी सवाल आता है आपका एक और, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह जो है फिर कल आपका पेपर है, अब आप रिलैक्स करो सारी रात इंशाल्लाह। और जीके भेजता हूँ, करंट अफेयर रटो, उसको पूरा अच्छे से रट लो, पेपर हो जाएगा फिर। सर ये जो 2025 सर हाँ हाँ, सर जो मैसेज कर 2025 के जो करंट अफेयर है वो भी, अगर आपकी मेहरबानी हो कि अभी भेज दो, मैच कौन जीता, रनर कौन था, अभी मतलब भेज देता हूँ, बस लिंक एंड होने वाली है, अभी भेज देता हूँ बस, ठीक है। इंशाल्लाह बेस्ट बस विशेस करंट असद के लिए भी, इब्राहिम भाई के लिए भी, और बाकियों के जिनके पेपर रहेंगे। फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी, संडे से होंगी, ठीक है। कल एक जो है वो नहीं हो पाएगी क्लास, लेकिन मैं कुछ चीजें भेजूंगा रीडिंग के लिए आपको, सर ठीक। हाँ, मैसेज कर देना मुझे, मैसेज। सर और सर मैं प्रिपरेशन आप जो करवा रहे हैं, जिस तरह मैं जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो सर उसकी ग्रुप में कल पहली तारीख से इंशाल्लाह 1 जुलाई से होंगी शुरू, मुझे मैसेज कर दो।